अलीगढ़ में यूपी का पुरातत्व विभाग और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभा रहा है, उसकी गवाही अलीगढ़ का किला दे रहा है। अपने में इतिहास और वर्तमान को समेटे खड़ा यह किला जर्जर हो चुका है और लुटेरों शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। हालांकि इस किले की देख रेख और संरक्षण करने की जिम्मेदारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई है। दरअसल अलीगढ़ का यह किला पटवारी नगला नामक स्थान पर स्थित है। किले की स्थापना इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हुई थी। तत्कालीन राज्यपाल के पुत्र मोहम्मद ने कराई थी। वहीं माधवराव शासन 1759 ईस्वी के दौरान किले को विकसित किया गया था। सन 1803 में अलीगढ़ जंग के दौरान मराठों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण इस किले की महत्ता और बढ़ गई थी। इतिहास की गवाही देने वाले इस किले के विकास का पहले तो पूरा ख्याल रखा जाता था, लेकिन कुछ सालों से यह अनदेखी का शिकार हो रहा है। किले में एंट्री के लिए आपको किसी भी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। किले की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। चारों तरफ दीवारें जगह जगह से टूट चुकी हैं। न तो कोई देखरेख करने वाला है और न कोई सुरक्षा गार्ड। ऐसे में स्थानीय लोग किले में घुसे रहते हैं। किले की अनदेखी के कारण किले के दरवाजे समेत अन्य जरूरी सामान चोरी हो चुके हैं। इतिहास को समेटे इस धरोहर की ऐसी बदहाली और अनदेखी का असर न सिर्फ अलीगढ़ वासियों पर बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। ज्ञापन तो इसलिए है जो डोर राजपूतों ने किला बनाया था 11वीं सदी में, 11वीं से 12वीं सदी में। उसके बाद इस किले को नाम दे दिया गया कि इब्राहिम लोदी ने इसका सौंदर्यीकरण किया, तो उनके नाम से पहचाना जाता है। धीमे धीमे वक्त के साथ जाट सूरजमल ने भी यहाँ पे अपना वर्चस्व रखा। उसके बाद मराठाओं ने जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, यहाँ 2000 सैनिक करीब 1803 में अब शहीद हुए थे। उस शहादत को माधवराव सिंधिया ने बाद में फ्रेंच के ज़रिए इनको सौंदर्यीकरण करने के लिए फ्रेंच से लोग बुलाए, जर्मनी से लोग बुलाए। इसमें हर तरह के प्रकार के फूल पौधे घास सब चीज़ें लगवाई। लेकिन बाद में जब AMU को उसको दिया गया, सौंपा गया सौंदर्यीकरण के लिए, तो उसने इसको बिल्कुल जर्जर हालत में कर दिया। हम चाहते हैं, हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि जो AMU को एक किला दिया गया था उनसे वापस लेकर इसको पर्यटन स्थल में बदला जाए और राष्ट्र की धरोहर को राष्ट्र के लोगों के लिए वापस समर्पित किया जाए। नहीं होता तो क्या? नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे और ये हमारा संघर्ष लास्ट तक जारी रहेगा जब तक हम AMU से इसको वापस नहीं ले लेते। शिवम ठाकुर, महानगर अध्यक्ष, अलीगढ़। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी के लिए। यह अलीगढ़ में स्थित एक किला है जो मराठाओं के द्वारा बना हुआ, 12वीं सदी का बना हुआ है। जो ठाकुर राजपूत हुआ करते थे, उसके लिए इन्होंने जो सौंदर्यीकरण की हमारी जो मांग ये थी कि ASI ने उसको सौंदर्यीकरण के लिए यूनिवर्सिटी को दे दिया था। यूनिवर्सिटी ने उसकी सौंदर्यीकरण नहीं किया। उसका विज्ञान विभाग जो था, तो विज्ञान विभाग को ये था कि इसमें रिसर्च किया जाए और इसमें पौधे हरियाली या जो कुछ बनाया जाए। आज उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। पूरा खंडर जर्जर हो चुका है और उसके लिए वहाँ आप देखते हैं तो वहाँ पे बाहर एक उनका शराबियों का अड्डा बन गया। बिल्कुल नशेड़ी शराबी आते हैं। उसके अंदर पहले मदरसा भी चलता था, अब वहाँ पे उन्होंने दरगाह बना दिया है और वो एक विशेष समुदाय के लिए रह गया कि फ्राइडे को उसको खोला जाता है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी से उसे लेकर अपने हैंडओवर किया जाए, जिससे कि इसका विकास हो सकता है, सौंदर्यीकरण हो सकता है। ये राष्ट्रीय धरोहर है। ये हमारी वो धरोहर है कि हमारे राजपूतों की एक शान है। उस शान को बिल्कुल यहाँ मिट्टी में मिला रखा है इन्होंने। अगर ऐसा नहीं होता तो करनी सेना किस तरह? करनी सेना समय समय के अनुसार जैसे आंदोलन की आवश्यकता होगी, आज ज्ञापन दिया है। अगर उग्र आंदोलन करना होगा तो उग्र आंदोलन करें। हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो स्वतंत्र हैं। हमारा हक अगर किसी को दूर जा रहा है, उसमें अभी भूमाफियाओं ने भी कब्जा कर रखा है। कुछ हेक्टेयर ज़मीन वहाँ पे उन्होंने प्लॉटिंग में काट रखी है, जो कि यूनिवर्सिटी को उसको विकास के लिए दिया गया था, उसकी सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया था। सौंदर्यीकरण करने की बजाय उसमें प्लॉटिंग हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि AMU प्रशासन भी उससे मिला हुआ है। तो अगर ऐसे हालात बने रहे तो ज़मीन को भी मुक्त कराएंगे और इसको हम एक राष्ट्रीय धरोहर को, किले को मुक्त करा के इसको एक पर्यटक प्लेस के रूप में कराने की हमारी मांग लास्ट तक जारी रहेगी। आज किस तरह से करनी सेना ने क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक सर्व समाज की सर्वव्यापी मांग है और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रकट करता हूँ, साधुवाद प्रकट करता हूँ करनी सेना का, जो इस विषय में हमारे साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। किला संरक्षण मंच ने यह विषय उठाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो संरक्षण में किला आ रहा है, अलीगढ़ किला, उसका संरक्षण वापस लिया जाए और केंद्र सरकार को दिया जाए। यह पत्र हमारे द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी को लिखा गया था। द्वितीय, जो 1803 में मराठा एंग्लो वॉर हुआ था, उस मराठा एंग्लो वॉर में मराठा जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाए, यह विषय भी रखा गया था। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये, सर्वप्रथम हमारे द्वारा एक मांग रखी जा चुकी है कि यह जो युद्ध लड़ा गया था, अंग्रेज मराठा युद्ध, यह 1 सितंबर से 4 सितंबर तक लड़ा गया था 1803 सन में।
हमारी मांग ये है, मैंने स्वयं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से अनुमति मांगी है कि हमें यह अनुमति दी जाए कि हम वहां जाकर के भंडारा करें और वो जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक थे उनकी स्मृति में उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक भंडारे की हमने अनुमति मांगी है। जिस प्रकार से किला संरक्षण मंच की मांग को एक सहयोग करते हुए उस मांग में साथ खड़े होते हुए करनी सेना भी आज हमारे साथ आई है। मैं सर्व समाज से यह मांग करता हूं कि इस पटल पर आकर के और इस किले को मुक्त कराएं और जो जर्जर हालत में यह किला है, इस्लामीकरण की जो चपेट में आ चुका है, जहां मदरसा चल रहा था आज दरगाह चल रही है, उस किले को मुक्त कराएं। किस डेट में आप भंडारा करना चाह रहे हैं? देखिए 1 तारीख की मैंने अनुमति मांगी है। वाया मेल मैंने प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को एक पत्र लिखा है। 1 सितंबर की हमने मांग रखी है क्योंकि 1 से 4 सितंबर तक यह युद्ध लड़ा गया था। अगर वह वाकई में राष्ट्र हित में सोच रहे हैं, सामाजिक हित में सोच रहे हैं और सर्व समाज की बात करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रॉक्टर हैं, तो उन्हें यह अनुमति देनी चाहिए। हम भंडारा करना चाहते हैं, एक नेक कार्य करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे किस तरह के? देखिए हम हर तरीके से योजनाबद्ध तरीके से तैयार हैं। हम यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस विषय को लड़ेंगे। यह गौरव गाथा का एक विषय है, हमारी गौरव गाथा को धूमिल करने वाला एक विषय है। वो इलीगल काम है, इसलिए